टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कीर्ति अल्दवानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वोवल्स। वोवल्स कौन कौन से हैं, डबल वोवल्स मैं आपको कराऊंगी। मैंने वोवल्स और कॉन्सोनेंट आपको बता दिए हैं, उनके रूल मैं आपको समझाऊंगी। वीडियो बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम पढ़ लेते हैं पहले ए आई को क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। ए आई कहाँ आती है, इसको आएगी तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। मैं आज आपको ये बताऊँगी। ए को हिंदी में इसको ए पढ़ा जाता है, ए आई को ए पढ़ा जाता है। तो इसको कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो देखते हैं आगे। जैसे हम लिखेंगे फेथ, इसमें ए आई आया है तो इसको भी इसमें का साउंड आया है ए का, फेथ। तो इसको इसमें ए आई आया है तो इसको कैसे पढ़ा गया है, फेथ। इसी तरह है मेड, MIAD, मेड। इसमें भी ए का साउंड आया है, मेड। ए आई आया है तो इसको पढ़ा गया है मेड। इसको ए पढ़ते हैं, ए आई को ए पढ़ा जाता है। इसको हम ए पढ़ेंगे, जो बीच में आएगा तो इसको ए पढ़ेंगे। फेड, मेड ते हम क्लेम, क्लेम। इसमें भी इसे ए ही पढ़ा जा रहा है, क्लेम। इसी तरह से एक और है ब्रेन, इसमें भी इसे ए ही पढ़ा जा रहा है, इसको ए पढ़ा जाएगा। और देख लेते हैं हम। अब ये तो हमने पढ़ा था ए और आई को कैसे पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं ये बताया था। अब मैं ए आई के बाद आता है आर, तो इसको कैसे पढ़ेंगे मैं आपको ये बताती हूँ। एक बार और समझा देती हूँ। ए और आई के बाद आता है आर, तो इसको कैसे पढ़ेंगे तो मैं ये बता दूंगी। इसको कैसे पढ़ा जाएगा, ए और आर, इसको कैसे पढ़ेंगे। मैं बता देती हूँ आपको। ए आई के बाद अगर आर आ जाता है तो इसको पढ़ेंगे एयर, एयर। फेयर, इसमें ए के साथ आर का भी साउंड आएगा, एयर, फेयर, ऐसे करके इसका साउंड आएगा। ऐसे ही है एक चेयर, ए आई के बाद आर आया है, ए के बाद आ का साउंड आया है तो इसको पढ़ा गया है चेयर। तरह एक हेयर आएगा, हेयर। एक ए आई के बाद आर आया है तो एक इसको ए पढ़ा गया है, इसको आ पढ़ा गया है, तो हेयर, आ का साउंड आया लास्ट में। और देख लेते हैं कुछ। अब ये तो था आर वाला। अगर ए और आई के एन आ रहा हो तो उसे कैसे पढ़ेंगे, इसको तो ए ही पढ़ेंगे हम, मैंने बताया था आपको, इसको पढ़ेंगे ए। और ये है एन, तो इसको क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। एक बात मैं आपको और बता दूँ, बहुत ही इजी तरीके से आप सीख सकते हैं इंग्लिश। ए आई के बाद अगर एन हो तो उसे भी आ पढ़ा जाएगा। ए आई के अगर बाद ही एन हो तो उसे आ पढ़ा जाएगा, आ का साउंड आएगा उसमें। हम देख लेते हैं कैसे पढ़ा जाएगा, ये मैं आपको समझा देती हूँ, देख लेते हैं हम। ये है चीफ्टन, 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 चीफ्टन। तो इसमें ए आई के बाद एन आया है तो इसको चीफ टर्न न, इसे चिफ्टन कैसे पढ़ा गया है मैं आपको ये समझाती हूँ। इसमें चिफ्टन में ए आई आए के बाद एन आया है तो इसको चिफ्टन, आ का साउंड इसे आ पढ़ा गया है, चिफ्टन। तो और देखते हैं। इसी तरीके से है एक सैटर्न, इसमें भी आ का साउंड आया है तो इसलिए इसे सर्टन पढ़ा गया है, सर्टन। लास्ट में ए आई के बाद एन आया है तो इसे आ पढ़ा जाएगा, सर्टन। ए आई को आ पढ़ा गया है तो इसलिए सर्टन। तो और देख लेते हैं। इसी तरीके से है विलन, विलन शब्द के अंत में भी ए आई आया है लास्ट में, फिर लास्ट में एन आया है। ए आई के बाद एन आया तो इसको आ पढ़ा गया है,
तो ये हो गया विलन। और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, फाउंटन। फाउंटन, इसमें लास्ट में ए आई आया है और फिर एन आया तो इसको आ पढ़ा गया, फाउंटन। तो और देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे ए आई के नियम जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम कुछ और देख लेते हैं। सो हमने अब ए आई पढ़ लिया है, ए आई को कैसे पढ़ा जाता है, कहाँ कहाँ आता है, तो उसे कैसे पढ़ेंगे। सो अब हम और देख लेते हैं। ए और ई को ई पढ़ा जाता है, इसको कैसे पढ़ेंगे, ए और ई को हम कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे है ईयन, ईयन का स्टार्टिंग में ए ई पढ़ा गया है तो इसका हुआ है ईयन, इसको ईयन पढ़ा गया है। एक ईजिस, ईजिस में स्टार्टिंग में ई का ई आया है, सॉरी ई का ई आई है ये ईजस में, तो इसीलिए इसे ईजस पढ़ा गया है। तो और देख लेते हैं हम। ई आई है तो इसे ईजस पढ़ा जाएगा, ई पढ़ा जाएगा, इसको ई ए ई को ई पढ़ा जाएगा। इसको ध्यान रखना, तभी आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हैं, अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे आप। ए और ई आएगा तो इसे ई पढ़ा जाएगा, ईजस। मैंने शब्द भी बताए हैं आपको, वर्ड्स भी बता रही हूँ, हिंदी भी बता रही हूँ मैं आपको। और देख लेते हैं हम। अब देख लेते हैं, रूल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ए ई को ई पढ़ा जाता है। अब हम समझेंगे ए ई के बाद अगर आर आए तो उसे कैसे पढ़ेंगे, उसको क्या पढ़ा जाएगा, आगे हम ये करते हैं। तो हम देख लेते हैं आगे। ए ई हो तो उसका उच्चारण होता है, उसे पढ़ते हैं हम अ। जैसे होता है एरियल, एरियल में ए आया है, आर भी आया है, तो इस पे ए आई के बाद आर आया है, ए ई के बाद आर आया है तो इसे पढ़ा गया है एरियल। और देख लेते हैं। ए ई के बाद अगर आर आए तो इसे ए आर पढ़ा जाता है, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे मैं आज आपको बता देती हूँ। जैसे कि है एरियल, एरियल में आया है एरियल। इसी तरीके आप देख लेते हैं एरोलाइट। एरोलाइट में ए ई के बाद आ रहा है तो इसको ए आ रोलाइट, एरोलाइट पढ़ा गया है। इसको ए ई के बाद आ रहा है तो इसको एरोलाइट पढ़ा गया है। और देख लेते हैं हम कुछ। अब इसी तरीके से है एक एरोप्लेन, एरोप्लेन, ए आर रोप्लेन, ए ई के बाद आ रहा है तो इसको ए आ पढ़ा गया है तो इसे एरोप्लेन पढ़ा गया है। और देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने ए आर तक पढ़ लिया है और आगे हम करेंगे ए यू को क्या पढ़ते हैं, इसको कहाँ पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और आगे सीखने के लिए आगे वीडियो का वेट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।